स्वागत है आपका वन डिफेंस कोचिंग में। देखिए मैं यहाँ पे आज आप लोग को वॉइस चैप्टर में इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूँ, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आपके एग्जाम में इंपरेटिव सेंटेंस से क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक कोशिश कीजिएगा देखने का। अगर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में इंपरेटिव सेंटेंस से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन 100% बनेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आप लोग को इंपरेटिव सेंटेंस से जितने भी रूल हैं उन सभी रूल को इसमें हम आप लोग को कंप्लीट कराएंगे। तो आप प्रयास कीजिएगा इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि इंपरेटिव सेंटेंस में जो है, जैसे इसका जो स्ट्रक्चर बनता है इंपरेटिव सेंटेंस का, इसमें जो होता है वर्ब प्लस अदर वर्ड, ठीक है। इसमें वर्ब प्लस अदर वर्ड, तो इसमें जो है कभी इसमें सब्जेक्ट नहीं रहेगा, तो ये आपका जो है इंपरेटिव सेंटेंस का रहेगा स्ट्रक्चर। तो इसमें जो वर्ब होता है ना, इस वर्ब का जो पोजीशन होता है इसमें आपको या तो ये ऑर्डर रहेगा, ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा, या आपको ये एडवाइस को रिप्रेजेंट करेगा, ये रिक्वेस्ट को भी कर सकता है, रिक्वेस्ट को भी रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपको जो है वर्ब का जो यूज़ है, ये वर्ब जो है या तो कभी ऑर्डर पे आएगा, या आपका एडवाइस पे, या आपका रिक्वेस्ट पे, या कमांड पे, ठीक है, ऐसे आएगा। तो हम एक एक करके इन सभी चीज़ों को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग काम करेंगे ऑर्डर पे, ठीक है। यानी जब हमारा सेंटेंस इंपरेटिव में रहेगा और ऑर्डर से वो क्वेश्चन करेगा तो उसको कैसे हम लोग बनाएंगे उस चीज़ को यहाँ पे हम देखेंगे। उसके बाद एडवाइस को, रिक्वेस्ट को, और ऐसे ही आगे चल के सभी सेंटेंसेस को यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। तो आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखते चलिए। जैसे हम लोग ऑर्डर को देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ऑर्डर का कंसेप्ट दिया गया है, एक नंबर देखते हैं ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर देखिए, ये जब ऑर्डर रहेगा तो ऑर्डर को आप लोग को पता है कि जब सेंटेंस हमारा ऑर्डर का रहेगा तो उसको कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो जब ऑर्डर का रहेगा तो इसमें सिर्फ वर्ब प्लस अदर वर्ड रहेगा, वर्ब प्लस अदर वर्ड रहेगा, और वर्ब का जो पोजीशन होगा ये आपका ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा। तो उसको कैसे हम बनाएंगे, तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर बनता है लेट प्लस जो ये अदर वर्ड है, ये लेट, आप देखिए लेट जो है ये अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, तो ये अदर वर्ड जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस, उसके बाद ये वर्ब को जो है ना, इस वर्ब को उठा के लाइए यहाँ पे, तो ये किस रूप में आएगा जी, तो V3 में आएगा, ठीक है। तो जब आपका सेंटेंस ऑर्डर का होगा तो उसको हम क्या करेंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 से हम उसको बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दे देगा, यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा ओपन द डोर, ठीक है जी। तो ये ओपन द डोर जो है ये आपको ऑर्डर को रिप्रेजेंट किया, जिसमें ये जो है आपका वर्ब है और ये आपका अदर वर्ड है, ठीक है। तो इसको जब हम लोग बनाएंगे, ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले लेट का प्रयोग करेंगे, तो लेट हो जाएगा। लेट के बाद द डोर हो गया, लेट द डोर हो गया। उसके बाद यहाँ पे बी का प्रयोग करके इस ओपन का V3 क्या हो जाएगा, ओपेंड हो जाएगा, ठीक है। इस तरीक़ा से बनाएंगे। तो जब भी आपका सेंटेंस इंपरेटिव का रहे और उसमें आपको ऑर्डर से दे तो उसको लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 से आप बनाइए, ठीक है। लेकिन जब आपका सेंटेंस इंपरेटिव का दे और उसमें अगर निगेटिव दे दे, ठीक है, उसमें अगर निगेटिव दे दे, निगेटिव मतलब नॉट दे दे, तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे अगर निगेटिव दे देता है तो उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए यहाँ पे जैसे दिया जाएगा, देखिएगा जैसे कि यहाँ पे 2 नंबर, जैसे यहाँ पे दिया ऑर्डर का है ये सेंटेंस, लेकिन इसमें जैसे दे देगा डोंट, यहाँ पे जो क्वेश्चन दे देगा डोंट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो जब ये चीज़ें डोंट से रहेंगी तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पे लेट प्लस ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पे नॉट प्लस बी प्लस, और उसके बाद वर्ब का 3 रूप कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इस पे देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दे देगा डोंट, यहाँ पे जो क्वेश्चन दे दिया डोंट ओपन द, क्या हो जाएगा जी, डोर, ठीक है। तो इसको जब हम लोग बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, यहाँ जो डोंट दिया ये निगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इंपरेटिव सेंटेंस में है, ठीक है। उसी तरीक़ा से ये वर्ब है और ये आपका अदर वर्ड है, ठीक है। तो इसको जब हम लोग बनाएंगे तो डोंट ओपन द डोर को जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ पे लेट से ही बनाएंगे इसको, तो लेट के बाद द डोर हो जाएगा, लेट द डोर, उसके बाद क्या हो जाएगा नॉट बी, और उसके बाद वर्ब इसका 3 कर लेंगे ओपेंड का, तो ये ओपेंड
हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हम नेगेटिव इंपरेटिव को हम लोग क्लियर कर पाएंगे। अब देखिए इसके बाद जो है अगर हमारा सेंटेंस सिर्फ ऑर्डर का दे, अगर हमारा सेंटेंस सिर्फ ऑर्डर का दे तो उसको कैसे बनाएंगे, जैसे कि उसमें वर्ब नहीं हो, सॉरी उसमें सिर्फ ऑर्डर हो। ठीक है, तो जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑर्डर दिया, तो ऑर्डर दिया जैसे हम क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे जैसे स्टैंड अप। ठीक है, स्टैंड अप, तो जैसे ये स्टैंड अप ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दे दिया तो इसको कैसे बनाइएगा। तो देखिए जब भी कोई आदमी कोई पर्सन को बोलता है स्टैंड अप तो उसके लिए वो यू बनता है। ठीक है, तो वो उसके लिए यू बनेगा तो उसमें अपने से कुछ वर्ड को जोड़ना पड़ता है, एक्स्ट्रा वर्डों को। ठीक है, तो उस एक्स्ट्रा वर्ड को हम क्या करेंगे, तो जब आपका सेंटेंस से ऐसा देगा सिर्फ मतलब ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने से उस वर्ड में जो है एक्स्ट्रा वर्डों को जैसे ऐड करेंगे, जैसे यू आर ऑर्डर टू का प्रयोग करके, और उसके बाद जो आगे के अदर वर्ड है उसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे स्टैंड अप दिया तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे जब आपका सेंटेंस ऑर्डर करेगा तो अपने से इसमें यू आर ऑर्डर प्लस टू प्लस अदर वर्ड का प्रयोग कर लेंगे। ये टू के बाद जो है ये वर्ब वन ही रहेगा। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो बनेगा, ये क्वेश्चन बनेगा यू आर ऑर्डर उसके बाद यू आर ऑर्डर टू, तब क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे स्टैंड अप हो जाएगा। ठीक है, स्टैंड अप। तो इस तरीक़ा से हम क्वेश्चनों को कंप्लीट कर पाएंगे। उसी तरीक़ा से अगर क्वेश्चन दे दिएगा कॉम, ठीक है, तो यहाँ पे कॉम दिया तो इसको भी आप बनाइएगा पैसिव वॉइस में। तो ये क्या बनेगा, यू आर ऑर्डर टू, उसके बाद क्या हो जाएगा जी, कम। तो जब भी आपका सेंटेंस इंपरेटिव में हो और उसमें सिर्फ ऑर्डर को रिप्रेजेंट करना हो तो उसमें हम क्या करेंगे, यू आर ऑर्डर टू प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करके उसको हम बनाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें अभी हम जाने जो ऑर्डर का जाने। ठीक है, जब हमारा सेंटेंस ऑर्डर का रहेगा और उसमें वर्ब प्लस अदर वर्ड रहेगा तो उसको लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 से बनाएंगे। लेकिन जब सेंटेंस आपका ऑर्डर का रहेगा और डन प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड रहेगा तो लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 से हम उसको बनाएंगे। लेकिन जब सेंटेंस आपका ऑर्डर का रहेगा और उसमें सिर्फ ऑर्डर दिया हो तो उसको यू आर ऑर्डर टू प्लस अदर वर्ड से बनाएंगे। लेकिन जब आपका सेंटेंस एडवाइज का दो, देखिए यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस में अब हम एडवाइज पे आते हैं जो पॉइंट नंबर 2 है। ठीक है, तो एडवाइज को हम लोग देखते हैं। देखिए एडवाइज को देखते हैं तो एडवाइज में जैसे आप लोग को जो स्ट्रक्चर होगा सेम वैसे ही होगा। जैसे कि एडवाइज को हम लोग देखा जाए यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ पे जैसे वर्ब प्लस अदर वर्ड दिया और इसमें जो है वर्ब का जो पोजीशन होगा ये वर्ब का पोजीशन क्या करेगा, एडवाइज करेगा। तो उसको हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो उसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, तो ये अदर वर्ड जो है ये इधर आएगा तो ये सब्जेक्ट का काम करेगा, सब्जेक्ट प्लस उसके बाद अपने से शुड प्लस बी प्लस उसके बाद इस वर्ब को जो है ना, इस वर्ब को V3 में बदल लीजिए। ठीक है, तो इस तरीक़ा से इसको हम बना पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को हम देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दे देगा लव आवर कंट्री। ठीक है, लव आवर कंट्री, तो इसको जब हम लोग बनाएंगे लव आवर कंट्री तो ये कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पे जैसे ये जो आवर कंट्री है ये इसमें ऑब्जेक्ट का काम कि इसको उठा लाइए इधर। ठीक है, तो ये आवर कंट्री हो गया, आवर कंट्री उसके बाद क्या कीजिए, शुड बी तब वर्ब 3 लव का क्या हो जाएगा, लव्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम इन चीज़ों को बना पाएंगे। लेकिन जब आपका सेंटेंस एडवाइज का ही हो लेकिन वो कैसा हो, निगेटिव हो, वो कैसा हो जी, निगेटिव हो, तो उसको आप कैसे बनाइएगा। तो उसको देखिए यहाँ पे जब हमारा सेंटेंस एडवाइज का दिया हो, यहाँ पे जो है पॉइंट आगे जो है एडवाइज का दिया हो और ये डोंट से बना हो, ये किससे बना हो जी, डोंट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड से बना हो और ये एडवाइज को रिप्रेजेंट करता हो, तो इसको हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है जैसे इसको जब हम बनाएंगे तो ये डोंट जो है ये आपका निगेटिव इंपरेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको जब हम बनाएंगे तो ये सेम वैसे ही बनाएंगे, ये इसको उठा लाइए इधर, तो ये आएगा तो इधर क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस शुड, यहाँ पे क्या बन जाएगा, शुड, उसके बाद नॉट बी प्लस वर्ब का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपका सेंटेंस इंपरेटिव में रहेगा और वो डोंट से रहेगा तो उसको हम सब्जेक्ट प्लस शुड नॉट प्लस बी प्लस V3 से उसको हम लोग बना लेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम देखते हैं। जैसे इस पर क्वेश्चन दे देगा कि डोंट, यहाँ पे क्वेश्चन दिया डोंट हेल्प
डोंट हेल्प द पुअर, ठीक है, डोंट हेल्प द पुअर। तो इसको जब आप बनाइएगा तो देखिए यहाँ डोंट जो है ये नेगेटिव को रिप्रेजेंट किया, तो इसको जब हम बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, द पुअर को इधर लाइएगा तो द पुअर यहाँ पे शुड नॉट हो जाएगा और तब बी हो जाएगा और हेल्प का भीतरी क्या हो जाएगा जी, तो ये आपका हेल्प्ड हो जाएगा, क्या होगा, हेल्प्ड हो जाएगा, ठीक है। तो जब आपका सेंटेंस एडवाइज का हो तो उसको हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस भीतरी से बनाएंगे, लेकिन वो सेंटेंस अगर निगेटिव को रिप्रेजेंट करता हो तो सब्जेक्ट प्लस शुड नॉट बी प्लस भीतरी से उसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो है आप लोग को एडवाइज का ही एक और स्ट्रक्चर बच जा रहा है, उसको भी हम यहाँ पे कंप्लीट करा देते हैं। एडवाइज का एक और सेंटेंस है जिसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे ही यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे यहीं पे बताते हैं और इसका एग्जांपल यहाँ पे हम क्लियर करा देंगे। देखिए यहाँ पे जैसे एडवाइज का सेंटेंस हो, एडवाइस खाली देता हो, ठीक है, तो इसमें क्या करेगा, जैसे कि एडवाइस दो तो जैसे हम लोग बोलते हैं किसी आदमी को कि वर्क हार्ड, ठीक है, तो अपने आप को तो हम बोलेंगे नहीं, हमारे लिए वो क्या बनेगा, यू बनेगा। तो यू के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो यूज़ करेंगे, यहाँ पे जो यूज़ करेंगे यू आर एडवाइज टू प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे ऐसे उसको हम बनाएंगे, ठीक है। यू आर एडवाइज टू प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करके उसको हम लोग बना पाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन दे दिया वर्क हार्ड, क्या दे दिया जी, वर्क हार्ड, ठीक है, वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत कीजिए। तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा यू आर एडवाइज टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, वर्क हार्ड, ठीक है, वर्क हार्ड का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। तो यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड का प्रयोग करके इसको हम लोग बनाएंगे। तो अभी हम जो जाने यहाँ पे ऑर्डर को जाने एंड एडवाइस को जाने। अब इसके बाद जो है आप लोग को हम बताएंगे रिक्वेस्ट का, ठीक है। उसके बाद इसी में जो है इम्परेटिव सेंटेंस में ही लेट का कंसेप्ट को यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। इसलिए आप कोशिश कीजिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो रहा है, लेकिन आप इस चीज़ को एक बार शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन 100% बनने लगेगा। इसलिए इसको शुरू से अंत तक आप देखते चलिए। इस चीज़ को एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए आप।